नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम लोधा आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम विद आरजे 17 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक देवता गोगाजी व पाबूजी के बारे में विस्तार से बात की थी, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। तो राजस्थान के लोक देवताओं से जो अपना सबसे प्रचलित जो प्रश्न आता है, जो छोटे से छोटे एग्जाम को लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में अपन को पूछा जाता है कि राजस्थान के पंचपीर, क्या प्रश्न है भाई, राजस्थान के पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। तो अपन ने वहां पर देखा था कि गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और रामदेव जी ये अपने कहीं की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, पंचपीर की श्रेणी में। यहाँ अपना जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अपना जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। क्या प्रश्न दे रखा है कि पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। यहाँ पर अपन को पता है कि गोगाजी पंचपीर में शामिल है, पाबूजी पंचपीर में शामिल है, मेहाजी पंचपीर में शामिल है। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से जो अपना आंसर सही रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, तेजाजी। तो याद रखना दोस्तों, तेजाजी जो है वह अपने काई की श्रेणी में नहीं आते हैं, पंचपीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगला जो अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, अपन ने जब पढ़ा था कि लोक देवता कहते किसे हैं, तो वहां अपन ने लिखा था कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन गायों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए लगाया हो तथा मृत्यु के उपरांत लोग उसकी क्या करने लगे हो, पूजा करने लगे हो, उसको अपन ने कहा था भाई लोक देवता। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखकर अपन को बताना है कि कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन दे रखा है देव बाबा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मल्लीनाथ जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गणेश जी, चौथा ऑप्शन दे रखा है मामा देव। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो अपना सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, गणेश जी। क्या सही आंसर रहेगा भाई अपना यहाँ पर, गणेश जी। तो याद रखना है, गणेश जी कहीं की श्रेणी में नहीं आते हैं भाई, लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान निम्न में से है। क्या है प्रश्न, लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान निम्न में से है। पहला ऑप्शन दे रखा है गोगामेड़ी, दूसरा दे रखा है ददरेवा, तीसरा दे रखा है नौहर, चौथा दे रखा है सांचौर। तो यहाँ पर जो गोगाजी का जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था ददरेवा, और ददरेवा जो पड़ता है अपना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, चूरू में। जबकि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गोगामेड़ी। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वह जाना जाता है गोगामेड़ी के नाम से, जो अपनी कहाँ पर है दोस्तों, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट अपना जो अगला प्रश्न आता है कि गोगा जी को जाहर पीर नाम, क्या है दोस्तों, गोगा जी को जाहर पीर नाम दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी दे रखा है अकबर, ऑप्शन सी दे रखा है जिंदराव खींची, और ऑप्शन डी अपन को दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गोगा जी को जो जाहर पीर नाम जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, महमूद गजनवी द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, महमूद गजनवी द्वारा। यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि गोगा नवमी, कौन सी नवमी दोस्तों, गोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो गोगा नवमी की तिथि पूछी गई है यहाँ। तो गोगा नवमी जो मनाई जाती है वह मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब मनाई जाती है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो गोगा नवमी, देखो कंफ्यूजन रहता है कि कृष्ण है या शुक्ल है। तो देखो अपन ने देखा था गोगा जी कहीं के देवता है, सांपों के देवता। सांप कैसा होता है, काला, और काले को संस्कृत में क्या कहते हैं अपन, कृष्ण। तो इस हिसाब से अपन इनको याद रख सकते हैं कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान के पंचपीरों में, क्या है प्रश्न, राजस्थान के पंचपीरों में अपना मुख्य स्थान रखने वाले लोक देवता गोगा जी किन किन नामों से प्रसिद्ध है। क्या प्रश्न है, यहाँ अपन को पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर अपन को पूछा गया है गोगा जी के उपनाम।
पहला ऑप्शन दे रखा है गोगा पीर, बिल्कुल गोगा जी का नाम है। सांपों के देवता, बिल्कुल कहा जाता है गोगा जी को। गोरक्षक देवता, बिल्कुल कहा जाता है। गोगा पीर 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं। एक है जाहर पीर। जाहर पीर नाम जो गोगा जी को दिया था वह दिया था महमूद गजनवी ने, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिंदा देवता। तो यहाँ पर एफ ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पर जो सारे के सारे नाम दे रखे हैं वह किसके नाम है भाई, गोगा जी चौहान के। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किलोरियों की ढाणी, क्या है दोस्तों, किलोरियों की ढाणी के नाम से मशहूर गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर कहाँ बना हुआ है। यानी कि यहाँ से इस प्रश्न में अपन को पूछा गया है गोगा जी का मंदिर। तो यहाँ अपना गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, झोपड़ी नुमा मंदिर, जिसको किलोरियों की ढाणी या गोगा जी की ओलड़ी भी कहा जाता है, वह है अपना सांचौर। और सांचौर कहाँ पड़ता है दोस्तों, जालोर में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागो या सांपों के देवता के नाम से मशहूर गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है। यहाँ से पूछा गया है अपन को गोगा जी का क्या दोस्तों, मुख्य मंदिर। तो यहाँ पर अगर बात करें, ऑप्शन दे रखा है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ दे रखा है, हनुमानगढ़। एक दे रखा है शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है, ददरेवा चूरू। ऑप्शन सी दे रखा है रूणीचा जैसलमेर, और ऑप्शन डी दे रखा है ए व बी दोनों। अब देखो यहाँ पर कई लोग इन प्रश्नों में प्रैक्टिस के अभाव में कुछ लोग गलतियां कर आते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि नागो या सांपों के देवता के नाम से मशहूर गोगा जी का मुख्य मंदिर। दोस्तों क्या पूछा गया अपन से, मुख्य मंदिर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वह है कहाँ पर, गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है, अपने हनुमानगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस प्रकार से रामदेव जी की आराधना में तंदुरा बजाया जाता है। एक प्रश्न यहां से भी बन रहा है अपना कि रामदेव जी की आराधना में क्या बजाया जाता है दोस्तों, तंदुरा। उसी प्रकार गोगा जी की आराधना में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से अपन को गोगा जी की आराधना में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना, गोगा जी की आराधना में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन सी, डेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह लोक देवता कौन है जिसके मंदिर में हिंदू पुजारी के साथ साथ चायल भी पूजा करता है। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आते हैं जिनमें अपन उलझ जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखा है चायल। चायल क्या होता है दोस्तों, जो गोगा मेड़ी, जो गोगा जी का मुख्य मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है, वहां पर एक तो होता है हिंदू पुजारी और एक होता है मुस्लिम पुजारी। तो मुस्लिम पुजारी जो जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है, चायल के नाम से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस लोक देवता के मंदिर में हिंदू पुजारी के साथ साथ मुस्लिम पुजारी भी पूजा करता है, वह लोक देवता कौन है भाई, गोगा जी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जाहर पीर के नाम से विख्यात, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। जाहर पीर के नाम से विख्यात गोगा जी के थानक किस वृक्ष के नीचे स्थित होते हैं। यहां अपन से पूछा गया है कि जो गोगा जी का थानक है, यानी कि गोगा जी का जो चबूतरा है, वह किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है। तो दोस्तों वह किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है शमी, दूसरा वृक्ष दे रखा है सिमलो, तीसरा वृक्ष दे रखा है जाटी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है खेजड़ी, पांचवा ऑप्शन अपन को दे रखा है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, और छठा ऑप्शन अपन को दे रखा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो गोगा जी के जो थानक होते हैं वह किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी। और ये बाकी जो ए बी सी ई इसमें जो नाम दे रखे हैं ये सारे के सारे खेजड़ी के क्या है दोस्तों, उपनाम। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। नीली घोड़ी, कौन सी घोड़ी दोस्तों, नीली घोड़ी गोगा बप्पा के नाम से मशहूर किस लोक देवता का वाहन थी। यानी कि यहां से पूछा गया अपन से गोगा जी का वाहन, गोगा बप्पा, यानी कि ये किसका वाहन है दोस्तों, गोगा जी चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या शब्द लिखा हुआ है। तो गोगा मेड़ी का जो मुख्य प्रवेश द्वार जो है उस पर क्या शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, वहां पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द, ऑप्शन बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनके आशीर्वाद से, अपना 14 नंबर का प्रश्न है कि किनके आशीर्वाद से बाछड़ दे और जावर जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किनके आशीर्वाद से बाछड़ दे और जावर जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर अपन को कोई नाम विशेष दे नहीं रखा है, तो अपन को पता होना चाहिए कि बाछड़ दे और जावर जी जो थे यह किस लोक देवता के माता पिता थे।
तो दोस्तों यह थे अपने गोगा जी के, और यहाँ पर गोगा जी जो बाछड़ दे को और जावर जी को जो गोगा जी के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, वह गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्रपाल, इसी का दूसरा नाम यहाँ दे रखा है खेतपाल, का अर्थ लिया जाता है। तो दोस्तों अपन ने जब पढ़ा था तो वहां देखा था कि क्षेत्र यानी होता है स्थान, पाल यानी कि स्थान विशेष का जो लोक देवता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रपाल के नाम से। तो 15वां क्वेश्चन का जो सही आंसर अपना रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ए, स्थान विशेष का लोक देवता या स्थान विशेष का देवता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवी देवताओं का जो चबूतरा होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर अपन को ऑप्शन दे रखा है, एक तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर अपन को ओरण, एक ऑप्शन दे रखा है देववन, एक ऑप्शन दे रखा है थानक और एक ऑप्शन दे रखा है जोड़। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोक देवी देवताओं का जो चबूतरा है उसको अपन क्या कह रहे हैं? तो दोस्तों वह कहलाता है अपना थानक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है अपना कि लोक देवी देवताओं के थानक के आसपास पाई जाने वाली जंगली भूमि क्या कहलाती है? यानी कि जो थानक है उसके आसपास की जो जंगली भूमि है दोस्तों वह कहलाती है अपने ओरण, और उन्हीं को कहा जाता है देववन, यानी कि देवता के आसपास पाए जाने वाले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 18वां अपना क्वेश्चन है कि गायों की रक्षा हेतु किस लोक देवता ने अफगान के शासक महमूद गजनवी से युद्ध किया था? यहाँ से अपन को पूछा गया है कि वह लोक देवता कौन है जिसने गायों की रक्षा के लिए अफगान के शासक महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो वह लोक देवता कौन है? अपने गोगाजी चौहान। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचा रहे हैं, पाबूजी देवली चारण की गायों को बचा रहे हैं, और गोगाजी जो है गायों की रक्षा किससे कर रहे हैं दोस्तों? महमूद गजनवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लोक देवता गोगाजी के संबंध में गलत युग्म का, कौन से युग्म का दोस्तों? गलत युग्म का क्या करना है? अपन को चयन करना है। यानी कि यहाँ पर 5-6 अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गोगाजी के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहले दे रखा है ऑप्शन जन्म 946 ददरेवा चूरू, बिल्कुल सही उत्तर है ये। बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है कि इन्होंने जन्म 946 में हुआ था और बिल्कुल ददरेवा चूरू में हुआ था। फिर बी ऑप्शन में दे रखा है माता पिता, यानी कि इनकी माता का नाम बाछड़ दे, पिता का नाम जावर, ये ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इनका पत्नी केलम दे, बिल्कुल इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? केलम दे। डी ऑप्शन दे रखा है वाहन घोड़ी, बिल्कुल इनकी वाहन क्या थी दोस्तों? घोड़ी, नीली घोड़ी, या जिसको अपन गोगा बप्पा भी कहते हैं। और अगला ऑप्शन ई ऑप्शन दे रखा है गुरु बालीनाथ जी। तो दोस्तों यहाँ पर इनके गुरु बालीनाथ जी नहीं है, यहाँ पर इनके गुरु कौन है दोस्तों? अपने गोरखनाथ जी। और इनका मेला दे रखा है जो बिल्कुल सही है, इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? गोगा नवमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवी देवताओं के थानक के आसपास पाई जाने वाली जंगली भूमि या जंगली पेड़ पौधे किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों अभी ऊपर अपन ने देखा था, उनको अपन क्या कहते हैं? ओरण या देववन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 21 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि पाबूजी का जन्म स्थान, किसका दोस्तों? पाबूजी का जन्म स्थान जो है वो अपन से यहाँ पर पूछा गया है कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पाबूजी का जो जन्म अपना हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पड़ता है? अपना जोधपुर में। नेक्स्ट 22 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि लक्ष्मण के अवतार के नाम से, देखो यहाँ से एक और प्रश्न अपना बन चुका है कि लक्ष्मण के अवतार के नाम से प्रसिद्ध पाबूजी की आराधना में कोलूमंड में, कहाँ पर दोस्तों? कोलूमंड में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? किसका अवतार दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार। कौन थे लक्ष्मण के अवतार? पाबूजी। और इनकी आराधना में कोलूमंड में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वह वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 23 नंबर का अपना प्रश्न दे रखा है कि वह लोक देवता जिसने देवली चारण की, क्या दे रखा है दोस्तों? देवली चारण की गायों को की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया था। देखो कभी कभी होता क्या है, एक ही प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन अपन को मिल जाते हैं। लेकिन प्रश्न अपन ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर चारों जो ऑप्शन है उनके बारे में भी अपन को थोड़ी बहुत जानकारी मिल ही जाती है। वह लोक देवता जिसने देवली चारण की गायों की रक्षा के लिए
अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया था, तो वह लोक देवता कौन है दोस्तों? वह लोक देवता है अपने पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है कि लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की का वाचन किया जाता है। देखो यहां से भी अपन को दो प्रश्न दे दिए उसने। लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है भाई? पाबूजी की का वाचन किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पाबूजी का फड़ जो बाची जाती है वह किन के द्वारा बाची जाती है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए कामड़ जाति के भोपे। कामड़ जाति का जो संबंध है दोस्तों वह किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। बी ऑप्शन दे रखा है नायक या आयड़ जाति के भोपे। बिल्कुल यहाँ पर इसका जो सही उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा? नायक या आयड़ जाति के भोपे। कुछ लोग देखते हैं कि रायका या रेबारी जाति से भी पाबूजी का संबंध है। तो दोस्तों जब अपन ने वहां पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वह होते हैं रायका या रेबारी जाति के लोग। क्या होते हैं दोस्तों? अनुयायी। जबकि इनकी फड़ का जो वाचन किया जाता है वह किया जाता है नायक या आयड़ जाति के भोपों द्वारा। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25 नंबर का प्रश्न है कि नायक जाति के भोपे, कौन सी जाति के दोस्तों? नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन, कौन सी जाति के? नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नारियल के अर्ध कटे कठोर भाग से, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कठोर भाग से बने जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वह है। यहां से देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नारियल के अर्ध कटे कठोर भाग से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है दोस्तों? तो वह वाद्य यंत्र कौन सा बनता है? रावण हत्ता। नेक्स्ट अपना 26 नंबर का प्रश्न है पाबूजी का मुख्य मेला कहां? देखो किसका मेला पूछा है? पाबूजी का। क्या पूछा है? मुख्य मेला कहां, यानी कि कहां बढ़ता है, लोकेशन पूछी गई है। वह किस तिथि को? अपन को तिथि भी पूछी गई है, यानी कि यहां पर अपन को स्थिति भी पूछी गई है कि भाई पाबूजी का है मुख्य मेला कहां बढ़ेगा और किस तिथि को बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल अपना सही उत्तर रहेगा कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। और यहाँ पर चैत्र अमावस्या को पाबूजी राठौड़ का क्या बढ़ता है? मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन, क्या है दोस्तों प्रश्न? निम्न में से कौन पाबूजी का सहयोगी माने जाते हैं? यानी कि पाबूजी के सहयोगी के बारे में अपन से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चांदा, बिल्कुल है। ऑप्शन बी हरमल, बिल्कुल है। ऑप्शन सी डेमा, बिल्कुल है। चौथा ऑप्शन अपन को दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? अपना उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है यह किसके सहयोगी माने जाते हैं? लोक देवता पाबूजी राठौड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवाड़े, माठ, थाली नृत्य, कौन सा नृत्य दोस्तों? थाली नृत्य, रावण हत्ता, जिंदराव खींची, देवली चारण आदि शब्दों का संबंध किस लोक देवता से है? यहाँ पर यह प्रश्न देखो कई सारे क्वेश्चन को लेकर आया है। पवाड़े का संबंध आपसे पूछ लिया, किससे है? माठ वाद्य यंत्र का संबंध पूछ लिया, किससे है? थाली नृत्य का संबंध पूछ लिया, किससे है? रावण हत्या का संबंध पूछ लिया, किससे है? जिंदराव खींची के बारे में पूछ लिया, किससे है? और देवली चारण से पूछ लिया, किससे है? तो ये सारे के सारे जो शब्द लागू होते हैं दोस्तों वह किसके ऊपर लागू होते हैं? पाबूजी राठौड़ के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि ऊंटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध, क्या दिया है क्वेश्चन? ऊंटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध पाबूजी के अनुयायी, यानी कि इनको मानने वाले किस जाति के लोग होते हैं? यानी कि पाबूजी के अनुयायी अपन से पूछा गया है कि पाबूजी के अनुयायी किस जाति के लोग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है रायका या रेबारी। रायका या रेबारी जो भेड़ पालते हैं, जो ऊंट पालते हैं, वह पाबूजी के क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। जबकि नायक जाति भी यहाँ पर अपन को दे रखी है, तो नायक जाति के भोपे केवल और केवल इनकी फड़ का क्या करते हैं दोस्तों? वाचन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ए व बी दोनों करेंगे, जो बिल्कुल क्या है दोस्तों? गलत है। नायक जाति के भोपे केवल और केवल इनकी फड़ का क्या करते हैं? वाचन करते हैं। नेक्स्ट अपना 30वां प्रश्न है वह लोक देवता जिसके सम्मान में वर्तमान में भी उनके अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं।
वह लोक देवता कौन है जिसके अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं? तो वह लोक देवता है दोस्तों अपने पाबूजी राठौड़। क्योंकि जब जिंदराव खींची देवली चारण की गायों का अपहरण कर लेता है तो पाबूजी विवाह कर रहे थे और विवाह में उनके हो रहे थे फेरे हुए थे 3.5। उन्हीं 3.5 फेरों के साथ यह विवाह से उठकर चले आते हैं। तभी से इनके जो अनुयायी है वर्तमान में भी विवाह के समय कितने फेरे लेते हैं दोस्तों? 3.5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि वह महान लेखक जिसने पाबू प्रकाश की रचना का नाम क्या दे रखा है दोस्तों? पाबू प्रकाश की रचना करके पाबूजी के जीवन का चित्रण किया। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पाबू प्रकाश जो लिखी गई थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ओसिया मोडजी, ऑप्शन नंबर ए। लोक देवता, अगला जो क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दे रखा है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश से दोस्तों किसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी अपन को? पाबू जी के बारे में। ऑप्शन बी को हटाओ, भी ऑप्शन सी देखिए 24 वाणियां। 24 वाणियां जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? रामदेव जी, जिसमें इन्होंने अपने गुरु की महिमा तथा अपने मौसेरे भाई हड़बू जी के बारे में लिखा। जबकि यहाँ पर गोगा जी के बारे में अपन से पूछा गया है, तो गोगा जी के बारे में जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है वह होती है गोगा जी का रसावला। और ये गोगा जी का रसावला जो रचना है यह रचना है कवि मेर की। किसकी रचना है दोस्तों? कवि मेर की। मेर नाम का एक कवि हुआ है, वह गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ की रचना करता है, जिसमें किसके बारे में लिखता है दोस्तों?